अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र 25 में वर्णित अग्रेय प्रकरण। पहले तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 152 अग्रेय का वर्णन किया है, यानी आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25 में 152 अग्रेय का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे अन्नम व्यतिकरणम सिस्टम, यानी कि जो अन्न होता है वो शरीर का पोषण करने में सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। उसका देखेंगे उदक आश्वास करना नाम, यानी कि आश्वासन देने वाले द्रव्यों में उदक जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्षीर जीवनिया नाम, जो जीवन प्रदान करने वाले द्रव्य हैं उनमें क्षीर सर्वश्रेष्ठ होता है। उसका देखेंगे मांस भृंगिणिया नाम, तो वैसे ही विद्या को भी विद्या भृंगिणिया नाम कहा गया है। उसका देखेंगे रस तर्पणीय नाम स्तंभीय नाम कहा गया है। फिर देखेंगे सुरा श्रम हरणा नाम, सुरा जो होती है वो श्रम हर द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ होती है। वैसे ही स्नान जो होता है वो भी स्नान श्रम हरणा नाम, स्नान भी श्रम हर द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ होता है। रस तर्पणीय नाम, ये हमने पढ़ा दिया है अभी। आम्ल देखेंगे, आम्ल द्रव्य जितने भी आम्ल द्रव्य होते हैं वो हृदय नाम है, आम्ल हृदय नाम। वैसे देखेंगे लवण जो होता है वो अन्न द्रव्य रुचि करना नाम, यानी कि अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करने वाला लवण होता है। जबकि जो तिंदुक होता है वो अन्य द्रव्यों में अरुचि करना नाम, यानी कि अगर तिंदुक अन्य द्रव्यों में मिला दिया जाए तो अन्य द्रव्य जो होता है वो अरुचिकर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कुक्कुट बल्या नाम, यानी कि जो मुर्गे का मांस होता है वो बल्य होता है। उसका देखेंगे नक्र रेतस वृष्या नाम, नक्र रेतस यानी कि घड़ियाल का जो रेतस होता है वो वृक्षता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही संकल्पो वृष्या नाम, यानी कि संकल्प भी वृक्ष होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वात पित्त कफ के अनुसार तैल सर्पी मधु और बस्ती विरेचन वमन दिया है। इसको याद कैसे करना है और ये है क्या, आप देखेंगे सबसे पहले जो मधु से देखने स्टार्ट किए। जो मधु होता है वो जो उसका दोष है, प्रधान दोष है, से मधु कफ को हरने वाला होता है, उसके साथ साथ पित्त को भी। तो क्या होगा, मधु श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम। ऐसी सर्पी है, सर्पी पित्त को हरने वाला होता है, उसका वात को भी हरेगा, तो सर्पी वात पित्त प्रशमना नाम ऐसा हो जाएगा। जो तैल है वो वात को तो हरे ही हरेगा, उसके बाद जो उसके ऊपर अगर देखेंगे तो कफ, ठीक है, तो जो तैल है वो वात श्लेष्म हरना नाम ये हो जाएगा। उसके बाद वमन देखेंगे तो वमन जो होता है वो श्लेष्म हरना नाम, विरेचन पित्त हरना नाम, और बस्ती जो होता है वो वात हरना नाम होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे, सिंपल है ये। उसके बाद स्वेद जो होता है वो मार्दव करना नाम होता है। व्यायाम स्थैर्य करना नाम, ये शरीर में स्थिरता प्रदान करने वाले द्रव्यों में व्यायाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्षार पुंसत्व उपघातना नाम, यानी कि जो पुंसत्व होता है उसको नाश करने वालों में श्रेष्ठ द्रव्य जो है वो क्षार है। आम कपित्त, यानी कि कपित्त फल अगर कच्चा है तो वो आकंठ्या नाम, आम कपित्त आकंठ्या नाम। अविक सर्पी आहृदय नाम, अविक यानी कि भीड़ का जो सर्पी होता है वो आहृदय नाम होता है। फिर उसके बाद अविक क्षीर देंगे, अविक क्षीर शोषकना नाम, स्तन्य रक्त संग्राही रक्त पित्त प्रशमना नाम। जबकि जो अविक्षीर है यानी भेड़ का जो क्षीर है वो श्लेष्म पित्त जनना नाम होता है, यानी श्लेष्म पित्त को उत्पन्न करने वाले होता है। ऐसे ही मांस जो होता है यानी कि मांस की जो दाल है वो श्लेष्म पित्त जनना नाम। शशकुल्य, शशकुल्य का मतलब होता है पूड़ी आदि, ये भी श्लेष्म पित्त जनना नाम होती है। महिषी क्षीर स्वप्न जनना नाम, यानी कि महिषी क्षीर जो होता है वो निद्रा लाने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंदक दधी अभिसंध करना नाम, यानी कि जो आधा जमा हुआ दही होता है वो अभिसंधि करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। गवेधुक अन्न कर्षणीय नाम, प्रतिमासन कर्षण ने दो चीजें उन्होंने कहा, एक तो जो उन्होंने बोला है गवेधुक अन्न जो होता है वो शरीर का कर्षण करने वाला होता है, और प्रतिमासन यानी नपातुल्ला आहार जो होता है, यानी कि नपातुल्ला गिन के जैसे रोटी खाना, ये कर्षणीय होता है, यानी शरीर का कर्षण करने वाला होता है। उद्दालक विरूक्षण नाम, शरीर का विरूक्षण करने वाले द्रव्यों में उद्दालक जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट आता है इच्छु मूत्र जनना नाम, इच्छु यानी कि जो गन्ना होता है वो मूत्र जनन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जबकि यव जो है पुरुष जनना नाम, यानी कि यव जो है वो पुरुष उत्पन्न करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद देखेंगे जाम्ब वात जनना नाम,
यानी कि जम्बू जामुन जो होता है वो वात जनन करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है, जबकि रासना वात हरणा नाम, रासना जो है वो वात हरण करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद देखेंगे कुलथ्य जो होता है वो अम्ल पित्त जनना नाम, और मदन फल जो होता है वो वमन स्थापन अनुवासन उपयोगिना नाम, यानी कि मदन फल जो है वो वमन में भी, स्थापन में, अनुवासन में, इन तीनों कर्मों में उपयोगी होता है। त्रिविध सुख विरेचना नाम, चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम, और स्नूही क्षीर तीक्ष्ण विरेचना नाम। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसको TCS से याद रखते हैं। जैसे TVS बाइक होती है वैसे TCS। टी जो है त्रिवृत है, ये सुख विरेचन करवाने वालों में श्रेष्ठ होता है। सी से चतुरांगुल है, ये मृदु विरेचन करवाने वालों में श्रेष्ठ होता है। और एस से स्नूही क्षीर है, ये तीक्ष्ण विरेचन करवाने वालों में श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक पुष्पी सिरो विरेचना नाम, यानी प्रत्येक पुष्पी जो है वो सिरो विरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। विडंग कृमिग्ना नाम, सिरिसो विषग्ना नाम, खदिर कुष्टग्ना नाम, आमलक व्यय स्थापना नाम, हरित की पथ्या नाम। अब यहाँ पे ध्यान से देंगे कि आमलक को आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25 में व्यय स्थापन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना है, जबकि हरितकी को जो माना है वो जो पथ्य द्रव्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हरितकी को माना है। पर अगर आप देखेंगे चिकित्सा स्थान में जहाँ पे रसायन प्रकरण का वर्णन है वहाँ पे हरितकी को आचार्य चरक ने व्यय स्थापनी परम, यानी कि व्यय को स्थापन करने में जो श्रेष्ठ है ऐसा कहा है। पर अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में हरितकी के बारे में पूछा जाता है तो उसका आंसर अग्रे के अनुसार ही देना है। एरंडमूल बहुत पूछा जाता है। एरंडमूल वात वृक्ष हरणा नाम, यानी कि वृक्ष होती है और वात को हरने वाले द्रव्यों में एरंड का मूल श्रेष्ठ होता है। पिपली मूल दीपन पाचन आनाह प्रशमना नाम, जबकि मुस्तक है, पटोल है, जिस पटोल को कटवंग भी कहते हैं, वो DPS होता है, दीपनीय पाचनीय और संग्राह्य नाम। यानी कि मुस्तक और पटोल क्या है, DPS है। अतिविषा DPS में अगर सर्वदोष हरणा नाम लगा दें तो वो अतिविषा के लिए हो जाता है। DPS दीपनी पाचनी संग्राही सर्वदोष हरणा नाम। बिदारी कन जो है वृक्ष सर्वदोष हरणा नाम, बिदारी कन को ही शालपर्णी भी कहते हैं, तो वृक्ष सर्वदोष हरणा नाम। समघृत सत्तु प्रास अभ्यासो, यानी कि सत्तु और घृत को एक साथ मिलाकर समान मात्रा में एक साथ मिलाकर खाने से वृक्ष उदावत हरणा नाम। फिर से लिखा हुआ है एरंडमूल वृक्षवात हरणा नाम। बिल्ब के क्या है SDVK, यानी कि संग्राही दीपनीय वात कप हरणा नाम। अमृता क्या है SDVK प्लस सोनित विबंध, यानी कि संग्राही दीपनीय वात कफ सोनित विबंध हरणा नाम। उसके बाद यहाँ पे एक नोट है, नोट को देख लेंगे। जो तुलसी शब्द है वो सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह ने यानी कि वृद्ध वाग्भट ने वर्णन किया है, जबकि चरक सुश्रुत में तुलसी वर्ड नहीं आया, तो वहाँ पे सुरसा वर्ड का शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम अग्रे पे आ जाते हैं वापस। कुष्ठ जो है वात हर अभ्यंगो उपनाहो उपयोगिना नाम, यानी कि जो कुष्ठ है वो वात हर होता है, अभ्यंग में और उपनाह में उपयोगी होता है। फिर हिंगु निर्यास ADVK, ये अनुलोमन करता है, दीपन करता है, वात का हर होता है, उसके बाद छेदनीय भी होता है। अम्लवेतस जो है वो ADVK है और भेदनीय है, यानी कि अम्लोमक है, दीपनीय है, वात का हर है और उसके साथ साथ भेदनीय भी होता है। अनंता मूल जो होता है वो RP, यानी कि रक्त पित्त और संग्राही रक्त पित्त प्रशमना नाम अनंता और उत्पल होता है। कुटस्थक जो है वो पाचन संग्राही उपशोषणात् कफ रक्त प्रशमना नाम। इसके बाद आचार्य चरक ने उदिच्च का वर्णन किया है। उदिच्च में दीपनीय, पाचनीय, निर्वापनीय, छर्दी अतिसार हरणा नाम ये है। उसका प्रश्नपर्णी का वर्णन किया है। प्रश्नपर्णी में संग्राही, दीपनीय, वातहर, वृष्याणम ये है। पुष्कर मूल में श्वास कास हिक्का पार्श्वशूल हरणा नाम, जबकि चरक सूत्र 27 में सुरसा का वर्णन है।
यानी कि जो पुष्कर मूल में लिखे हुए हैं वो तो है ही हैं, जैसे क्या है, श्वास है, कास है, हिक्का है, पार्श्वकुल है, उसके साथ साथ विष को भी बताया गया है। विष को भी हरण करने में सोसा श्रेष्ठ होती है। इसके बाद देख लेंगे काश्मीर फल का वर्णन किया गया है। तो काश्मीर फल जो होता है रक्त संग्राही, रक्त पित्त प्रशमनानाम, चित्रक मूल, दीपनीय, पाचनीय, गुदसोर्स, अर्स, सूल हरणानाम, गंध प्रियंगु जो है सोणित पित्ताति योग प्रशमनानाम, कुटस्थक, श्लेष्म पित्त, रक्त संग्राही को उपशोषणानाम। उसका बला है संग्राही बल्यवात हरणानाम। इसके बाद देखेंगे आचार्य जंग ने गोच्छुर का वर्णन किया है। गोच्छुर के वर्णन के लिए क्या है कि ये मूत्रकृच्छ अनिल हरणानाम, यानी मूत्रकृच्छ और अनिल को हरने वाला होता है। यवशु संत्राशनीय, पाचनीय, अर्शगनानाम, तक्र अभ्यासो, ग्रहणी दोष, सोफ, अर्श, घृत व्यापद प्रशमनानाम। घृत व्यापद प्रशमनानाम का मतलब घृत, अधिक घृतपान से उपन्न उपद्रव जो होते हैं उनका नाश करने वाला जो होता है वो तक्र का अभ्यास है, यानी कि निरंतर तक्र का सेवन करना। उसके बाद आता है क्रव्याद मांस रसो, ग्रहणी दोष, सोर्स, अर्शगना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रव्याद मांस रस, ग्रहणी दोष, सोफ, अर्शगना नाम। उसके बाद तैल गंडूस अभ्यासो, यानी कि अगल तैल का गंडूस धारण किया जाता है तो ये दंत बल रुचि करना नाम, यानी कि दांतों को बल प्रदान करने वाला और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। चंदन दौर्गंध हर, दाह निर्वापन लेपना नाम, चंदन दौर्गंध हर, दाह निर्वापन लेपना नाम। रासना और गुरुणी ये जो होता है शीतप नयन लेपना नाम। मधुक जो होता है वो चक्षुष्य, वृष्य, केस, कंठ, वर्ण, विरंजनीय और शोषणीय नाम होता है। लामंजक उशीर जो होता है त्वक दोष, श्वेद नयन प्रलेपना नाम। वायु जो है वो प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु जो है प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। अग्नि जो है वो आम, स्तंभ, शीत, शूल, शूल, उद्वेपन प्रशमना नाम। अग्नि, आम, स्तंभ, शील, उद्वेपन प्रशमना नाम ये होता है। जल जो होता है वो स्तंभन कारक द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है, जल स्तंभनीय नाम। मृत, भ्रष्ट, लोस्ट, निर्वापित उदक, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मिट्टी को, ढेले को गर्म कर उससे बुझाया हुआ पानी जो होता है वो तृष्णा, छर्दी, अतियोग प्रशमना नाम। उसके बाद देखेंगे अतिमात्रा अशन। अतिमात्रा अशन जो होता है वो आम देश दोष हेतु नाम, यानी कि वो आम दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है यथा अग्नव्या आहारो अग्नि संदूषण नाम, यानी कि अग्नि को ध्यान में रखते हुए किया गया आहार जो होता है वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। काल भोजन आरोग्य करना नाम, यानी समय पर भोजन करना आरोग्य कारण होता है। गुरु भोजन दुर्विपाक करना नाम, गुरु भोजन जो होता है वो दुर्विपाक का कारण होता है। एक अशन भोजन जो होता है सुख परिणाम करना नाम। अनशन आयुषो ह्रास करना नाम, यानी कि अनशन नहीं भूखा रहना आयु का ह्रास करने वाला होता है। प्रतिमाशन कर्षण नाम, यानी नपा तुला खाना जो होता है वो कर्षण करने वाला होता है। आजीर्ण अध्यशन गहणी दूषण नाम, यानी कि पहले का खाया हुआ खाना ना पचा हो, यानी कि आजीर्ण हुआ हो, उसके बाद भी भोजन कर लिया गया है तो ये गृहिणी को दूषित करने वाला होता है। विषमाशन अग्नि वैषम्य करना नाम, यानी कि जो खाना खाने का समय नहीं है या जो खाना खाने का तरीका नहीं है उस समय भोजन कर लिया है तो वो अग्नि को वैषम्य करने वाला होता है। विरुद्ध वीर अशन निंदित व्याधि करना नाम। प्रशम पथ्यानाम, आशय सर्व अपथ्यानाम। तृप्ति आहार आचार्य चरक ने कहा है मध्य सौम्नस्य जना नाम, यानी कि सौम्यता उत्पन्न करने वाले द्रव्यों में मध्य जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। सौम्नस्य गर्भ धारणा नाम। मद्याक्षेपो धी धृति स्मृति हरणा नाम, यानी कि अधिक मद्यपान करने से जो उसकी वेग आती है, जो अवस्था होती है वो धी, धृति और स्मृति का नाश करने वाली होती है या हरने वाली होती है। पराधाता नाम। अन्न अश्रद्धा जन्ना नाम। शुक्र वेग निग्रह
षड्य कारणानाम ब्रह्मचर्य आयुषानाम पराधार अभिगम अनायुषा नाम, यानी कि पर स्त्री गमन जो होता है वो आयु का ह्रास करने वाला होता है। अति स्त्री प्रसंग शोष करना। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि राजस्वला अभिगमन अलक्ष्मी मुखा नाम संकल्पो वृश्यानाम क्षीर घृत अभ्यासो रसायना नाम दौर्मनस्य अवृश्या नाम, यानी कि किसी के लिए बुरा सोचना या फिर दुर्विचार रखना ये अवश्य कारक होता है। उन्होंने कहा है आयथा बलारंभ प्राणो रोदिना नाम विषादो रोग वर्धना नाम स्नान श्रम हरणा नाम हर्ष प्रेरणा नाम शोक शोषाणाम निवृत्ति पुष्टि कारणा नाम पुष्टि स्वप्न कारणा नाम, और अति स्वप्न जो होता है वो तंद्रा कारणा नाम होता है। इसके बाद देखेंगे सर्वरस अभ्यासो बल कारणा नाम, यानी सभी रसों का अभ्यास करना हुआ शरीर में बल बढ़ाने वाला होता है। एक रस अभ्यासो दौर्बल्य कारणा नाम, ये एक रस का अभ्यास करना है वो दुर्बलता का कारण होता है। गर्भ शल्य आहरणा नाम, यानी कि गर्भ रूपी अगर वो शल्य के रूप में हो गया है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। आजीर्ण उदीर्णा नाम बालो मृदु भैषज्या नाम, यानी कि जो बालक होते हैं उनको मृदु भैषज्य ही देनी चाहिए। वृद्ध याप्या नाम, वृद्धियों की चिकित्सा ये मानकर करनी चाहिए कि वो याप्य हैं। गर्भिणी तीक्ष्ण औषधि व्यवाय व्यायाम वर्जना नाम, यानी गर्भिणी के साथ तीक्ष्ण औषधि व्यवाय है व्यायाम है इन ये त्याग देने चाहिए वर्जनीय नाम। उसका देंगे सन्निपातो दुष्चिकित्सा नाम, यानी कि अगर रोग सन्निपात है जब उसमें सारे दोष पाए जाते हैं तो वो दुष्चिकित्सीय हो जाता है। आमो विषम चिकित्सीय नाम, यानी कि आम जो होता है उसकी चिकित्सा विषम होती है। फिर होता है ज्वर रोगाणाम, यानी कि ज्वर जो होता है वो सभी रोगों में प्रधान होता है। कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, कुष्ठ जो है वो लंबे समय तक चलने वाले रोगों में प्रधान होता है। राजक्षमा रोग समूह नाम, यानी रोगों का जो समूह है उसमें राजक्षमा सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रमेह अनुसंज्ञा नाम, यानी कि अधिकतर लंबे समय तक चलने वाले रोग या जो कि इंसान में एक बार उत्पन्न होने पर मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं उनमें प्रमेह होता है। जलौ का अनुशस्त्रा नाम बस्ती तंत्रा नाम, हिमवान जो भूमि होती है उसको औषधि भूमि के नाम से जाना जाता है। हिमवान औषधि भूमि नाम सोम औषधीय नाम, जो सोमरस है उसको औषधियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मरुभूमि आरोग्य देशा नाम, यानी कि जो मरुस्थल है जो मरुभूमि है वो आरोग्य देश मानी गई है। आनुप आहित देशा नाम, यानी कि जो आनुप देश हैं उसको आहित देश आचार्य चरक ने बताया है। निर्देशकारित्व का मतलब कहना मानना। निर्देशकारित्व आतुर गुणा नाम, यानी कि जो रोगी है उसके प्रधान गुणों में निर्देशकारित्व है। अनिर्देशकारित्व यानी कि कहना ना मानना। अरिष्ट कारणम, यानी कि वो अरिष्ट का कारण है, यानी कि मृत्यु जिससे हो सकती है ऐसे कारणों में अनिर्देश कारित्व है। भिषक चिकित्सा अंगानाम, यानी कि भिषक जो है चिकित्सा के 4 पादों या 4 अंगों में सर्वश्रेष्ठ होता है। नास्तिको वर्जनम, यानी कि जो नास्तिक होता है उसको छोड़ देना चाहिए। लौल्य केस कारण, यानी कि लालच होता है वही क्लेश का कारण होता है। अनिर्वेदो वात लक्षणानम वैद समूह निसंशय कारणानम, यानी कि जहाँ पे वेदों का समूह होता है वो किसी भी शंका का समाधान आसानी से कर देता है। दृष्ट कर्मता निसंशय कारणाम, यानी कि जो देख कर कर्म अभ्यास सीखा गया है वो भी निसंशय करने वाला होता है और कर्म में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। योगो वैद गुणानाम विज्ञानो औषधि नाम, यानी कि जो क्रमबद्ध ज्ञान है वही औषधि है। शास्त्र सहित तर्क संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजनम अव्यवसाय काल अतिपत्ति हेतु नाम, यानी कि काल को नष्ट करने वाले हेतु में अव्यवसाय यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं करना वो है। और यहाँ पे देखिए संप्रतिपत्ति क्या काल ज्ञान प्रयोजन नाम, यानी कि समय का किस तरह से प्रयोग करना है अगर ये पता है तो ये संप्रतिपत्ति है।
असमर्थता भय कारणाम यानी कि किसी चीज़ को नहीं जानना या किसी काम को नहीं कर पाना ही भय का कारण होता है। तद्भित संभाषा, संभाषा यानी कि जो ऋषियों के बीच बीच में संभाषा होती थी वो बुद्धिवर्धना नाम यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। आयुर्वेदो अमृता नाम यानी कि अमृत रूपी द्रव्यों में आयुर्वेद यानी जीवन को प्रदान करने वाला अमृत होता है, आयु को बढ़ाने वाला। उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो आयुर्वेद है। सद्वचन अनुष्ठेया नाम असदग्रहण सर्व हिता नाम सर्व संन्यास सुख नाम, ये सभी चीज़ों को छोड़ देना ही सच्चा सुख है। इसी के बाद यहाँ पे जो चरक ने 152 आग्रह बताए हैं वो समाप्त होते हैं। ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट में तो हमने ये आग्रह बता दिए हैं जो 152 बताए गए हैं आचार्य चरक ने। दूसरे में हम जो हितकर और अहितकर द्रव्य बताए हैं आचार्य चरक ने, वो जो षड आग्रह बताए हैं, वो जो चरक सूत्र 28 में कुछ आग्रह बताए गए हैं, या ऐसे द्रव्य जो हितकर अहितकर द्रव्यों में श्रेष्ठ हैं वो बताए गए हैं, उनकी बात करेंगे। फिर अष्टांग संग्रह ने जो आग्रह इससे अतिरिक्त बताए हैं, जो आचार्य चरक ने बताए हैं उससे अतिरिक्त बताए हैं, उनकी बात करेंगे। और अष्टांग हृदय ने जो एकल द्रव्य बताए हैं उनकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।